EMI लेंज लॉ का शानदार क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला आपने फिगर देखा होगा, बार बार बोर्ड में आता है। इसके पहले कि मैं इसको समझाऊं और सॉल्व करूं, इसका आंसर पहले नोट कर लो। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका ए होगा। कौन सर ये कौन सी बात हो गई, क्वेश्चन बताया नहीं, कहा आप पहले आंसर नोट कर लो, आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा, फिर सॉल्व भी करूंगा, सब कुछ बताऊंगा। सुनो, कहा आपके पास एक लूप दिख रहा है, ऐसा लूप है, ये ऐसा लूप है यहां पे ये, और इस लूप के थ्रू, या कह सकते हो हम एक मैग्नेट जो यहां दिख रहा है उसको हम ऐसे पुश कर रहे हैं। तो पूछता है क्या, इस लूप में यहां जो दो प्लेट्स लगे हैं, कैपेसिटर कह सकते हो ए, और दो प्लेट है ए और बी, तो इसमें कौन सा प्लेट मेरा पॉजिटिवली चार्ज होगा, यानी किस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्वेश्चन है। आंसर होगा ए, पहले बता रहा हूं, अब बताऊंगा क्यों ऐसा होगा। देखो लेंज लॉ क्या कहता है, जब भी किसी लूप में हम नॉर्थ पोल लेके जाएंगे तो इस लूप में अगर मैं अपने पार्ट से देखूं तो करंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्योंकि इस फील्ड को रोकने के लिए मुझे इधर को फील्ड चाहिए, वो डिटेल में बता नहीं सकता, बट समझो ऐसे फील्ड चाहिए। तो राइट हैंड थंब रूल, करंट मेरा ऊपर होगा, यानी करंट मेरा मेरे लिए होगा एंटी क्लॉकवाइज, आपको दिख रहा होगा क्लॉकवाइज। तो बी श्योर की ओरिएंटेशन का ध्यान रखना। तो इस लूप को अगर मैं देखूं तो इसका ये जो पार्ट है लूप का, यहां पे ये वाला पार्ट है, तो करंट इसमें होगा ऊपर की तरफ, राइट। अब इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि इस पे कौन सा चार्ज होगा, तो इसको ऐसे समझो, मान लो मैंने उस लूप को यहां पे बना के दिखाया आपको, और यहां पे मैंने क्या करी है कि मैंने करंट आपको यहां भी दिखाया है एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां पे कोई बैटरी होती, सेल होता, तो हमें पक्का पता है इसका पॉजिटिव पार्ट यहां होता और नेगेटिव इधर, तो करंट हमारा ऐसे होता। अब यहां पे मैंने लगा दिया वही दो प्लेट, प्लेट ए और प्लेट बी, तो देखो करंट के डायरेक्शन में जो पहला प्लेट आएगा वो मेरा पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये नेगेटिव होगा। तो देसी भाषा में समझा दिया। तो भाई ए मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा, यही तो पूछ रहा था, आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था ये।